अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं J24 न्यूज। मैं हूं आपका दोस्त जिलानी। नाजरीन, कल जो 5 स्टेट के इलेक्शन का रिजल्ट देखे अपन लोग, कैसा कैसा किस तरह से रिजल्ट आया। इसमें स्पेशली मैं तमिलनाडु इलेक्शन रिजल्ट के बारे में एक हिंदी एपिसोड, उर्दू एपिसोड आपके लिए बना रहा हूँ। नमस्ते तेलंगाना में एक स्पेशल इसके ऊपर एक स्टोरी लिखे, विजिलेसिना विजय। विजिल मारे विजय बोल के इसका मतलब है। तोली एन्निकल्लोने दलपति बोम्मा ब्लॉकबस्टर, फर्स्ट इलेक्शन में दलपति जीत गए बोल के बोल रहे। तमिलनाडुलो विजय पार्टी की 107 స్థానాలు, तमिलनाडु में विजय की पार्टी को 107 सीट आए बोल रहे। ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు మరో 11 సీట్ల అవసరం, గవర్నమెంట్ बनाने के लिए और 11 सीट की जरूरत है। కరూర్ తొక్కిసలాట, విడాకులు వివాదం తలెత్తిన ప్రజల మనసును ఆకట్టుకున్న జననాయకన్, ప్రభావం చూపని డిఎంకే అన్నా డిఎంకే కూటములు। करूर में एक इंसिडेंट हुआ था वहां पर। तो वहां पर एक इंसिडेंट में ये हीरो को देखने की वजह से एक मीटिंग में अनकरीब 40 लोग कुछ मर गए थे। जब 41 यहाँ पे देखिए 41 लोग मर गए थे। तो ऐसे इंसिडेंट्स होने के बाद फिर उनके अहलिया, उनके वाइफ, उनके बीवी जो है तलाक मांगे थे उनसे, वो भी कोर्ट को गया था केस। ऐसे केसेस होने के बाद भी तमिलनाडु के ये जो हीरो है, वहां के हीरो, उनको 107 सीट से फर्स्ट प्लेस पे रखी वहां की गौरव, वहां के प्रजा, वहां की आवाम, वहां के जो वोटर्स है। उसके बारे में एक स्टोरी। विजय की स्टोरी क्या है बोले तो एक क्या बोल सकते हैं आप, फिल्म इंडस्ट्री के फैमिली से आए नो। इनके वालिद, इनके फादर जो है डायरेक्टर थे फिल्म के, उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। పేరున్న నాయకులు లేరు, బలమైన రాజకీయ క్యాడర్ అంతకన్నా లేదు। అయితే ఏంటి, తమిళనాడు రాజకీయాల్లో ఏండ్లుగా వెలుకొనున్న డిఎంకే అన్నా డిఎంకే పార్టీలను 27 నెలల వయసున్న ఒక పార్టీకి सिर्फ 27 महीने हुआ ये पार्टी बना के, सिर्फ 27 महीने, यानी कि 2 साल 3 महीने। 2 साल 3 महीने वाली उम्र वाली पार्टी टीवी के आज 107 सीट के साथ वहां के स्टेट में नंबर 1 पार्टी बने हुई है। तमिलनाडु में ना कोई बड़ा लीडर इनके पार्टी में है, वही बोल रहे हैं यहाँ पे नमस्ते तेलंगाना में। कोई जोरदार जबरदस्त कोई बड़ा लीडर नहीं है, और कोई कैडर बने हुआ है बोले तो कैडर भी बने हुआ नहीं है। सब कर्ता कर्मा क्रिया एक ही है, वो है विजय, दलपति विजय। एग्जिट पोल जो दिया वो रिजल्ट, एग्जिट पोल के रिजल्ट को भी बेखतर करते हुए, एग्जिट पोल के रिजल्ट को भी, यहाँ कोई ये रिजल्ट से एग्जिट पोल का कोई मतलब नहीं। 160 सीटों से जो है फर्स्ट प्लेस में आ गए। ఫిబ్రవరి 2, 2024 में ये पार्टी बनाई गई थी। ఫిబ్రవరి 2, 2024 तमिलगा वेट्री कलगम टीवी के बोले तो तमिलिगा वेट्री कलगम ये पार्टी का नाम है। విజయ్ పార్టీని ప్రారంభించారు। విజయ్ రాజకీయాల కంటే తనకు వృత్తి కాదని, सियासत बोले तो मेरा काम नहीं होता, मेरा पेशा नहीं होता, सिर्फ प्रजा सेवा करना एक अच्छा काम है, बल्कि मैं प्रजा सेवा कर रहा हूं बोल के पार्टी लगाए जब फर्स्ट मीटिंग में बोलेगा। आगे जाके क्या करते, प्रजा सेवा करते नहीं, इसको ఆక్యుపేషన్ बना लेते, देखेंगे अपन। తన సినిమాల ద్వారా జెన్ జీలో నుంచి ఫాలోయింగ్ ను సంపాదించి, ఫిలిమోं से एक अच्छा फॉलोइंग అవాం में बना लियो नो, వాటిని ఓట్లుగా మార్చడంలో సఫలీకృతమయ్యారు। वो फॉलोइंग को वोटों में चेंज कर दिए गए थे उन्होंने। तो जो फिल्म्स की उनके फैंस फॉलोइंग है, वो फैन फॉलोइंग को फैंस को वोटर्स बना दिए, कन्वर्ट कर दिए। तो वो बोल रहे इसके साथ साथ मैं डीजल पे सब्सिडी दूंगा, ये भी ऐलान था उनका, और इंश्योरेंस दूंगा, और 25 लाख रुपए तक जो है मैं लोन्स दूंगा, एजुकेशन लोन्स, बच्चों के लिए 25 लाख तक एजुकेशन लोन दूंगा। महिलाలకు 2500 आर्थिक హాసం, यानी कि खवातीन को 2500 रुपए हर महीना दूंगा। ఏడాదికి 6 ఫ్రీ సిలిండర్, 6 सिलेंडर हर साल में फ्री दूंगा। అమ్మాయిలకు పెళ్లి కానుకగా 8 ग्राम, किसके भी घर में यहाँ पे शादी मुबारक 1 लाख कैसा दे रहे, वहां पे हर घर में शादी हुए तो हर बच्ची को 8 ग्राम फ्री में सोना दूंगा बोल के ऐलान करेगा थे।
और मत्स्यकारुలకు रिलीफ फंड, यानी कि मछुआरे जो रहते, मच्छी पकड़ने वाले रहते, वहां पर तमिलनाडु में ज्यादा रहता ना, समंदरी इलाका है, तो मछुआरों को जो है उन लोगों को रिलीफ फंड भी देता हूं बोल के बोलेगा। तो ऐसे एलानात से भी पब्लिक को अट्रैक्ट करे, उन्होंने इनके ऊपर पब्लिक अट्रैक्ट होके वोट डाली बोल के ऐसा स्टोरी बना के लिखे एक विवादालु चुट्टुमुट्टिना। इसके साथ साथ अब जाहिर सी बात है, एक आदमी बढ़ रहा तो उसको पॉलिटिकली उसका लेवल बढ़ रहा तो अगर कम करने के लिए बहुत सारे चीजें सामने लाते, अपोजिशन वाले रहो, दुश्मन रहो और ज्यादा चाहने वाले दोस्त रहो। सो ऐसे लोग तमिलनाडु विजय विक्ट्री अंत తేలిగ్గా సాధ్యం కాలేదు, इतना आसान में नहीं जीते उन्होंने, ఆరంభంలోనే విజయన్కు వివాదాలు చుట్టుముట్టాయి। నీరుడు సెప్టెంబర్ కరూరులో ఆయన ఎన్నికల ర్యాలీలో జరిగిన ఎన్నికల ర్యాలీలో बोले तो ఎన్నికల इलेक्शन का जो रैली था वो रैली में करूर में 41 लोग मर गए थे इनके रैली में, थोड़े ढकलम ढकली में 41 लोग मर गए थे। सो फिर गत ఫిబ్రవరిలో విజయ్ నుంచి విడాకులు कोरुतो, फिर फरवरी में उनकी बीवी संगीता कोर्ट को गई, कहते हैं मेरे को तलाक होना बोल के। अब उन्होंने आगे कहते फिर इनका सीएम आते कि नहीं नहीं मैं सेकंड बीवी बन के भी रहे, फर्स्ट बीवी छू, सेकंड बीवी इनके साथ रहे तो भी मैं फर्स्ट बीवी बन के रहे, तो मेरे को कुछ भी नहीं, मैं उनके साथ ही रहना है, मेरे को कबूल करो बोल के ऐसा बोले बोल के वीडियोस आ रहे सोशल मीडिया में। सच कितना है झूठ कितना अपने को नहीं मालूम, लेकिन सीएम बनते की बीवी भी बदल के देखो, मैं रहती हूँ और 2 भी शादियां कर लो, मैं आपके साथ रहती हूँ बोल के बुरी कहते हैं उनकी पहली बीवी। सो ఎన్నికల వేళ ప్రత్యర్థి పార్టీలు ఈ అంశాలను ఎత్తి చూపుతూ విమర్శించారు। तो ये सारे चीजें बता के अपोजिशन पार्टी वाले उनको डिफेम करने की कोशिश करे, वोटा न्याय जैसा करने की कोशिश करे, आवाम को बहकाने की भटकाने की भी कोशिश करे, लेकिन आवाम नहीं भटकी ना बहकी। सो इतने चीजों को भी आगे पार करते 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 विजयन आगे बढ़ते गए, कोई चीज को देखे नहीं पीछे। सो 1977 के बाद में ऐसा हुआ कहते हैं यहाँ पे तमिलनाडु में। సో తద్వారా సినిమా స్టార్లు రాజకీయాల్లో రాణించలేరన్న ఆపదలను చెరిపివేస్తూ విజయ్ తన సినీ పాపులారిటీని ఓటర్లుగా రాబట్టుకోవడంలో సక్సెస్ అయ్యారు। तो वही वो सिनी पॉपुलैरिटी वोटरों में बदलने में विजय सक्सेस है। 1977 के बाद ऐसा हुआ तमिलनाडु। तद्वारा एमजी रामचंद्रन, जयललिता, एमजी रामचंद्रन ऐसे बड़े बड़े लोग, नामचीन लोग 1977 తర్వాత डीएमके अन्ना डीएमके కాకుండా 1977 में जब पार्टी बनाए, जब लोग सक्सेस, उसके बाद कोई सक्सेस हुआ यहाँ पे तमिलनाडु में बहुत कम टाइम में बोले तो वो है विजय। सो एक टाइम पे विजय कॉलेज के ड्रॉप आउट थे, कहते जोसेफ विजय जून 22 1974 में पैदा हुए चेन्नई में। उनके डैड का नाम इससे चंद्रशेखरन है, कहते फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने। तल्ली शोभा गायन, इनके माँ का नाम, वालदा का नाम शोभा है, कहते सिंगर है। सिनेमा नेपथ्यम कुटुंब నుంచి రావడంతో फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हुई फैमिली है, तो छोटे जब से इनको फिल्मों में करने की इंटरेस्ट है, तो ऑडिशंस करेगा थे उन्होंने। तो ऑडिशंस करने के बाद में फिल्म निकाले, उसके बाद में विजुअल कम्युनिकेशन की एक डिग्री लिए गए थे, लेकिन सेकंड ईयर ही उसको नहीं मेरे को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, मूवीज निकालने में, फिल्म्स निकालने में मेरे को इंटरेस्ट है बोल के वो भी छोड़ दिए गए थे। छोड़ देने के बाद में फिर क्या हुआ, 2009 में 85,000 लोगों से फैन क्लब बनाए, विजय मक्कल इयक्कम बोल के। विजय मक्कल इयक्कम तमिलनाडु की लैंग्वेज में, फिर इसका मतलब क्या है बोले तो मेरे को भी नहीं मालूम, देखना पड़ता डिक्शनरी में। विजय मक्कल इयक्कम बोल के एक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन लगाए। సో 2011 असेंबली ఎన్నికల్లో अन्ना डीएमके కూటమికి VMI, ये एसोसिएशन जो है 2011 में अन्ना डीएमके पार्टी को सपोर्ट करेगा। सो 2021-22 में फिर वहां पे वोटर्स इलेक्शंस आए, तो इनके जो लोग हैं चाहने वाले वहां पर 160 पे 9 यानी कि 169 प्लेसों पे कॉन्टेस्ट करेगा थे इनके चाहने वाले, तो 115 जगह जीत भी गए। सो ये सब चीजों को गौर कर लेते हुए विजय क्या हो रहा सियासत में सोसाइटी लगाने के बाद क्या हो रहा, मेरे चाहने वाले किधर वोट डाल रहे, क्या हो रहा क्या नहीं बोल के सब सोच लेते आए। तो ये सब सोचने के बाद उनके चाहने वाले, जैसे हम अब अपने चाहने वाले रहते, अपने अतराफ के लोग रहते, उनको बोले नहीं भाई तुम पार्टी लगाओ, तुम पार्टी लगाए तो जो है सक्सेस होने के चांसेस है, तुम पॉलिटिक्स में आओ बोल के। सो उसके बाद में कदम रखे उन्होंने सियासत में।
कदम रखे तो कदम रखे। वो जब क्या हुआ फिर 2024 फरवरी 2 में पार्टी बनाए, बनाने के बाद में अब फर्स्ट इलेक्शन हुआ उनका, फर्स्ट इलेक्शन में ही 107 वोटों से जीत गए। सो ऐसा हुआ। सो कभी भी किसी को भी डोंट अंडर एस्टिमेट ए मैन, समझो ये कॉमन मैन समझो, एक हीरो को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। क्या हो गया, अवाम किस तरह वहां पे जिताई, किस तरह रिजल्ट आया, अन्ना डीएमके डीएमके स्टालिन के जैसे लोगों को भी अवाम आज हरा दी। तो सियासत में कोई मर्तबा, कोई इख्तिदार हमेशा के लिए नहीं होता। अवाम चाही तो कभी भी गिरा दे सकती, अवाम चाही तो कभी भी उठा दे सकती। जो अवाम आपको उठा के ठहरा करी वही अवाम आपको गिरा भी सकती। अवाम एक उम्मीद पे आप लोगों को जिताती। मैं पूरे सियासतदानों को बोलना चाह रहा हूं, चाहे वो हैदराबाद के हो, मेरा वीडियो देखने वाले तेलंगाना के कोई भी हो, अवाम का डिसीजन को कोई नहीं बदल सकता। अवाम पागल नहीं होती, इंतजार करती। आपको आवाम इसलिए वोट डालती कि उनके जरूरत पूरी करने के लिए, उनके जरूरत मतलब उनके घर में राशन डालो, चावल डालो, पानी डालो, उनके घर की देखभाली देखो, इसके लिए नहीं। सोशल एक्टिविटी, सोशल सिविक्स प्रॉब्लम जो भी रहते, ड्रेनेज रहता, स्ट्रीट लाइट रहता, सीसी रोड रहता, पीने का पानी रहता, अनाज रहता, रेशन रहता, अनाज बोले तो फिर समझेंगे राशन की दुकानों का राशन रहता। एक छोटी तकलीफ भी अगर सियासतदान कि अवाम के दिल में आ गई तो दिल में रख लेता, थोड़ा सबर करता, लेकिन वो सबर की हद पार हो गई तो बराबर अनजाने में जाके उसका डिसीजन, ये पावर वोटर का है, किसी का भी नहीं, आपके साथ ही रहता, लेकिन अंदर जाके बैलेट बॉक्स में कौन सा पेपर डालता, ईवीएम मशीन में कौन सा बटन दबाता, आप नहीं बोल सकते। सो आगा हो जाइए, सियासत में कभी भी कुछ भी क्या भी हो सकता। ये तमिलनाडु का रिजल्ट बता दिया। एक आम आदमी कुछ भी कर सकता। फिर आम आदमी ना होता, विजय हीरो है समझेंगे तुम। एक पॉलिटिकल फील्ड से आया सो आदमी, हर आदमी सक्सेस नहीं हुआ। 2 साल में पार्टी लगा के 2 साल 3 महीने में सक्सेस होना एक बहुत बड़ी बात है। अब ये समझेंगे ईवीएम में टैंपरिंग हो गया, नहीं टैंपरिंग करके विजय को जीता, ऐसा बोल लेते। अब अवाम में से बात आते जो भी होगा, लेकिन एक सक्सेसफुल मैन है। अब आवाम बोलते हैं नहीं भाई टैंपरिंग हुआ, ऐसा नहीं रहता। मेहनत के पीछे फल है, मेहनत कराओ नु फल मिला उसको। सो मेहनत करा फल मिला उसको। सो आने वाले दिनों में तेलंगाना में भी एक डिफरेंट रिजल्ट आने वाला है। इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स तेलंगाना में आने वाले 2028 या 29 के इलेक्शंस में देखने के लिए मिलेगा हमको। क्या होने वाला है? क्या रेवंत रेड्डी कांग्रेस में कंटिन्यू होते? क्या केसीआर की बीआरएस या टीआरएस पार्टी फिर फॉर्म में आती? क्या नई बने हुई टीआरएस पार्टी कविता मैडम की, कल्वाकुंटला कविता की क्या अंजाम देती? फिर ये छोटे छोटे पार्टियां आने वाले क्या होते? ये सब आने वाले इलेक्शन में तेलंगाना में भी एक इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स बन के आपको देखने के लिए मिलता। इसको हम दिखाते ही रहेंगे। तेलंगाना पॉलिटिक्स में आने वाले इलेक्शन में एक अहम रोल J24 न्यूज का रहेगा। देखते ही रहिए J24 न्यूज। अल्लाह हाफिज।